ये जो सारे कार्यक्रम हो रहे हैं ना, जैसे समितियों का मैंने बताया, नगर निकायों का बताया, पंचायत समितियों का बताया, ऐसे जितने क्लब हैं उनके माध्यम से भी हम आम नागरिक तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जहां कमी हो जाए वहां आप पूर्ति कर देना, ताकि आम नागरिक तक पहुंचना ये माध्यम है, इस माध्यम से ही हम आम नागरिक तक पहुंचेंगे। और ये चौथा स्तंभ का आह्वान मैंने इसीलिए किया कि आम नागरिक तक पहुंचा सकें। बीजेपी का कार्यक्रम नहीं है, बीजेपी की सोच है। बीजेपी ने ऐसा विचार किया है कि ऐसा होने से लाभ मिलेगा। अब आप सबको लगता है कि लाभ मिलेगा तो फिर उसको पूरा करना। एक सवाल ये है कि ये संविधान संशोधन लागू हो गया कि एक राष्ट्रीय चुनाव होगा, उसके बाद क्या गारंटी के भविष्य में सरकारें गिरेंगी नहीं, तोड़ नहीं होगी? इसके लिए इसमें एक प्रावधान किया गया है कि जैसे मैं राज्यसभा का सदस्य हूँ और राज्यसभा का सदस्य 2 साल तो रह जाए और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाए या उसको और कहीं लगा दिया जाए, तो दूसरा जो चुनाव होगा वो रेस्ट ऑफ द पीरियड के लिए होगा, ताकि आम चुनाव एक साथ हो। ये सुनील जी इसमें कोई संशोधन कर रहे हैं विधानसभा में, तो वहां पर क्या सिचुएशन बनेगी? देखिए, तो फिर भी चुनाव हो गई ना वहां। तो हम में से बहुत लोगों ने विधेयक अगर नहीं पढ़ा है, मैं जानकारी दे दूं। 2029 तक जितने भी चुनाव होने हैं, जिस भी कार्यक्रम से होने हैं, वो उसी कार्यक्रम से होंगे। यानी अगला लोकसभा चुनाव तक विधानसभाओं के चुनाव भी और लोकसभा के चुनाव भी, तो इसमें कोई जल्दीबाजी नहीं है। 2029 के चुनाव के बाद में राष्ट्रपति एक डेट तय करेंगे जो 5 साल बाद की होगी। उसके बाद जितने भी चुनाव होंगे उसका पीरियड वही होगा, उस डेट तक खत्म हो जाए, क्योंकि उसके बाद में 3-4 महीने के समय में पूरे देश के चुनाव हो जाने हैं। एक बार सुन लीजिए, एक मिनट की सवाल सुन लो। मेरा बिंदु ये है कि एक राष्ट्र एक चुनाव लागू हो गया और होने के बाद की बात, उसके बाद मान लो इनकेस कोई गवर्नमेंट गिर गई या सेंट्रल गवर्नमेंट ने बर्खास्त कर दी, फिर भी उसी का जवाब दे रहा हूँ। इलेक्शन तो कराना ही पड़ेगा ना। देखिए, वो इलेक्शन होंगे तो वो उस पीरियड के होंगे जब उसका 5 साल का जो कार्यकाल है, शेष अवधि, उस शेष अवधि के लिए होंगे, चाहे कोई भी चुनाव हो। चुनाव का खर्चा तो होगा ना, अपन करते हैं। पर वो अपवाद, वो परिस्थिति कब आएगी? वो अपवाद है, का दुरुपयोग होगा, वो अपवाद है, कहीं होगा, सब जगह तो नहीं होगा ना। 10 वर्ष में कितनी जगह 356 लगाए, जरा बताइए। ये सिचुएशन हम 14 के पहले की सोच रहे हैं। ये अपवाद कहीं भी होगा, कुछ स्थानों पे होगा, आम नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि जनता में जब ये धारणा, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपके लिए जवाब दे रहा हूँ। जब जनता में ये धारणा बनेगी कि यह दल हमें दलदल में फंसा रहा है, हम पर बोझ डाल रहा है, तो वो बिल्कुल एक प्रकार से बहिष्कृत कर दिया जाएगा जनता के द्वारा। तब अकल आएगी ठिकाने कि हमें बीच में मिड टर्म पोल करने की स्थिति नहीं बननी चाहिए। ये जनता है, देख ले कि हमारे ऊपर बोझ डाल रहा है ये, तो उसको बर्दाश्त नहीं करेगी जनता। ये जागृति पैदा करने की जरूरत है, समाज में जागृति पैदा करने की। मैं समझ गया आपका सवाल, मैं उसका उत्तर यही है जो हमारे महामहिम उपराष्ट्रपति जगदीप जी धनखड़ ने दिया। अपने आप को उसमें जोड़ते हुए ही कह रहा हूँ कि वो एक, देखिए, राष्ट्रपति को कोई निर्देश नहीं दे सकते, महामहिम राष्ट्रपति को कोई निर्देशित करे ये ठीक नहीं है और संभव भी नहीं है। संघीय व्यवस्था जो हमारी है वो सर्वोच्च है, उनका ही मान्य होगा, उनको कोई निर्देशित नहीं कर सकता। पॉलिटिकल क्वेश्चन है, योजनाओं को बंद कर रही है, कम कर रही है, क्या कहना चाहिए उसके अंदर? 3 दवाइयों की बात भी कही है, स्कॉलरशिप की बात कही है, कालीबाई फील्ड स्कूलिंग की बात कही है, आप उनकी योजनाओं को खत्म कर रहे हैं। देखिए, जनहित की योजना कोई भी हमने रोकी नहीं है, अपितु उसको प्रबल किया है और शुद्धिकरण करके ठीक किया है। जहाँ तक तुष्टिकरण की कोई योजना होगी या ऐसा कोई भी होगा, उसको थोड़ा विचार करके, विवेचन करके उसको भी सर्वव्यापी बनाने की कोशिश की है। कोई कलर ऐसा अपना फेंकना चाहता है,
कोई अपनी, तो उसको हम ठीक करके करेंगे, वो सब कुछ होगा जो जैसे चाहे स्कूटी हो या ये हाँ किसी भी प्रकार का, वो हम रोकेंगे नहीं। चिकित्सा उसको भी हम और मजबूत कर रहे हैं, आयुष्मान भारत के माध्यम से भी मजबूत कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं। कुछ कांग्रेस के लोग डिप्टी सीएम के बारे में, पीएम कुमारी जी के बारे में बयान आपने सुना होगा, क्या कहना चाहेंगे? अब कांग्रेस के नेता छिद्रान्वेषण का काम कर रहे हैं, उनको अपनी पार्टी तो दिखती नहीं है, अपना पार्टी की तरफ उनको ध्यान नहीं है। मैं कुछ सवाल, यदि वैसे सवाल करना तो नहीं चाहिए, मीडिया ही सवाल करेगा, मैं तो सवाल क्या करूं, लेकिन उनको यह नहीं दिख रहा है कि कोई कांग्रेस का नेता किसी महिला को अस्पताल में, वहाँ होटल में बुला ले और किसी विधायक से बात करवा दे, फिर उसके साथ दुराचार करे, ये उनको नहीं दिखता, ये संभालना उनको ठीक नहीं लगता। और कोई शब्द थोड़ा स्लिप हो जाए किसी का, उसको मुद्दा बना देते हैं। मैं सोचता हूँ कि इसमें विचार करने की ज़रूरत है, उनको अपनी पार्टी संभालना चाहिए। चाहे डोटासरा जी बोलते हैं, वो मेरी पार्टी की चिंता कर रहे हैं, अपनी पार्टी की उनको चिंता नहीं है। आज हमारी पार्टी इतनी मजबूत है, देश में शासन है, राज्य में शासन है, सुदृढ़ डबल इंजन की सरकारें हमारी चल रही है, वो हमें कह रहे हैं कि हम कमज़ोर हो रहे हैं। अब मुझे और ये ठीक है कि हमको और मजबूत होना है, इससे भी मजबूत होना है, लेकिन थोड़ा बहुत वो अपनी तरफ तो देख लें, अपने घर को तो ठीक कर लें, इतना तो उनको कर लेना चाहिए, वो कर ही नहीं रहे। अब एक बात, एक सेकंड, अरे कोई नहीं, अरे नहीं, आप करिए ना, मैं बैठा हूं आपके सामने, आप नाराज मत हो। अरे आपकी नाराजगी मेरे लिए भारी पड़ती है भाई। देखिए, जो हमारी पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं हम उनका स्वागत करेंगे, लेकिन हमारे यहाँ वन वे ट्रैफिक है, यहाँ आओ, हमारी सदस्यता उस पत्रक में लिखा है, किसी भी प्रकार की अस्पृश्यता बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसमें लिखा है भेदभाव नहीं करेंगे, लिंग भेद, जाति भेद, धर्म भेद नहीं करेंगे, ये सब है, तो स्वीकार करें, आए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।